और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पंचायत चुनाव पर लगी रोक हट गई है। पंचायत चुनाव पर सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कार्यक्रम जारी करने के आदेश दिए हैं। चुनाव प्रक्रिया 4 दिन आगे बढ़ाने के निर्देश है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना करेगा जारी। पहली जारी हुई तारीखों में अब बदलाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बड़ी राहत सरकार को मिल गई है। पंचायत चुनाव पर जो रोक लगा दी गई थी, हाईकोर्ट में कल इसको लेकर सुनवाई हुई और ये रोक अब हटा दी गई है। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। सोनू, पंचायत चुनाव पर जो रोक लगी थी, जिसको लेकर लगातार विचार विमर्श चल रहा था, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद अब बड़ी राहत सरकार को मिल गई है, रोक हट गई है। देखिए, चुनाव के लिहाज से ये बड़ी खबर है, क्योंकि तमाम लोगों की इस पर नजरें टिकी हुई थी और 3 दिनों तक कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और जो तमाम याचिकाएं दायर की गई थी, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने अलग अलग जनहित याचिकाएं चुनाव से संबंधित न्यायालय में दायर की थी, उन सभी को सुना गया उन पर, और सरकार से भी सरकार का पक्ष जाना गया। जब दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना, उसके बाद फिर जो उत्तराखंड के 73 पंचायत चुनाव हैं, जिसका राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो तैयारी कर, राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका एक शेड्यूल जारी किया था, जिसमें 10 और 15 तारीख को मतदान होना था और 19 तारीख को मतगणना सुनिश्चित की गई थी जुलाई में, और 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी। क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट की तरफ से स्टे दे दिया गया, कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी, अब इस रोक को हटा दिया गया है। और कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं ऋषिका कि जो प्रक्रिया चुनाव की राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की थी, उसको 4 दिन आगे बढ़ाते हुए इसको दोबारा से जारी किया जाए। आज ये माना जा रहा है, इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है नई तिथियों की आज घोषणा कर सकता है। चूंकि हमने जब राज्य निर्वाचन आयुक्त से बात की, उनका ये कहना था कि न्यायालय की आदेश की जो हार्ड कॉपी है, जब उनको वो प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर वो अपनी जो उनकी प्रक्रिया है चुनाव से संबंधित, उसको आगे बढ़ाएंगे कोर्ट के निर्देश के अनुसार। चूंकि इस पर रोक लगी थी और रोक को हटा दिया गया है और अब नए तिथियों के साथ जो है चुनाव की मतदान की मतगणना की तिथियां घोषित होंगी और जो समय नामांकन का था, अब वो नए सिरे से फिर से उसको घोषित किया जाएगा। चूंकि तमाम याचिकाएं थी और सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था, अब दोनों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला दिया है और इस निर्देश में जो कहा गया उसके अनुपालन में ही आगे राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव की तिथियों को घोषित करेगा। माना जा रहा है कि आज ये तिथि जो है घोषित हो सकती हैं। जो तमाम ग्राम क्षेत्र के, क्षेत्र पंचायत के, जनपद स्तर के जो ग्रामीण क्षेत्रों के 73 पंचायत चुनाव लड़ने की राह देख रहे हैं, जो पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और निर्दलीय तौर पर, उन सबके लिए भी एक बड़ी खबर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सभी की नजर इस पर टिकी हुई थी और खास तौर से 73 पंचायत चुनाव से जुड़े जो मतदाता हैं लाखों लाख, वो भी कहीं ना कहीं इस पर नजरें बनाए हुए थे। तो ऐसे में अब चूंकि कोर्ट की तरफ से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग आखिर कब तक नया शेड्यूल जो है वो मतदान का और मतगणना का जारी करेगा। तो देखिए, और इसी के साथ जिस तरह से आपने बताया कि नया शेड्यूल कब तक जारी होगा, इसको लेकर तो इंतजार किया ही जा रहा है। अदालत ने सरकार से याचिकाकर्ताओं की ओर से जो मुद्दे उठाए गए थे, उसको लेकर भी जवाब देने को कहा है। इसकी क्या स्थिति है? देखिए, 3 सप्ताह का समय दिया गया है। सरकार को अपना पक्ष रखना होगा और इसमें शपथ पत्र के साथ सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। फिलहाल जो बड़ी खबर है ऋषिका, वो ये है कि कोर्ट ने जो रोक लगाई थी वो रोक हटा दी गई है और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आरक्षण को लेकर के वो अब चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। और जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो तर्क दिए गए थे, उनके अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष जो तर्क रखे थे और जो शासकीय अधिवक्ताओं ने जो अभियोजन पक्ष की तरफ से जो तर्क दिए गए, दोनों को सुना है और कोर्ट को भी ने साफ तौर पर ये कहा है कि सरकार को भी जवाब देना होगा। सरकार जवाब देगी कि आखिर जो रोस्टर की व्यवस्था है, जो आरक्षण की व्यवस्था है,
जिसकी अधिसूचना जारी की गई थी। ये सब जो पहलू हैं, इसको शपथ पत्र के साथ सरकार को जवाब देना होगा। फिलहाल जो चुनाव की स्थिति पर विराम लग गया था, चुनाव होंगे और जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होंगे या जो कोर्ट में सरकार की तरफ से तर्क दिए जाएंगे, अगर उस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं होता तो उसके बाद भी फिर आगे कोर्ट की जो प्रक्रिया है सुनवाई की, वो आगे जारी रहेगी। और जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से भी उनके जो अधिवक्ता हैं वो भी अपने अपने तर्क रखेंगे। लिहाजा अभी फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से कोर्ट ने अभी जो रोक लगाई थी उस रोक को हटा दिया है और सुनवाई जो है वो कहीं ना कहीं आगे जब 3 सप्ताह बाद सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा तो उसके बाद भी आगे स्थिति और बढ़ती नजर आएंगी। बिल्कुल सोनू, फिलहाल जैसा कि आपने कहा कि ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी थी उसे फिलहाल हटा दिया गया है और प्रक्रिया अब एक बार फिर शुरू की जाएगी। हालांकि तारीखों को आगे बढ़ाएगा, जिसकी सूची जल्द जारी हो जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सोनू बहुत शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई थी। कुछ ऐसी याचिकाएं थी जिन मुद्दों को देखते हुए रोक लगी थी। हालांकि हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई और राज्य निर्वाचन आयोग अब इसको लेकर नई अधिसूचना जारी करेगा। पहले जो तारीखें जारी हुई थी उनमें बदलाव होगा और बड़ी राहत ये सरकार को दी गई है, जहां पर पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है। एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू होगी।